बुड्ढों का सरदार हो गया हूँ यहाँ, जो भी काम है मुझे कहो। आचार्य से पूछे उससे पहले मुझे कहते हो, और आचार्य देखते रहे कि क्या है, मुझे तो बताओ भाई। बात तो ठीक है। तो ये ऐसी आपका स्थिति बहुत है। अच्छा कार्य है मुनि जी, मालूम है? बहुत अच्छा है आपका कार्य। और अच्छी बात ये है कि आप कर पा रहे हैं, वहाँ पर आपको इतनी वो है, मतलब जा सकते हैं। अब हम लोग की तो जैसे मजबूरियां हैं, हम मेरे को तो ऐसा ही लगता है। नहीं, मुझे एनर्जी बहुत मिलती है, एनर्जी। और घर वाले बेटे सब वही बोल देगा, आप एनर्जी का उपयोग अंदर करो, आप बाहर क्यों करते हो। आचार्य प्रिय जी ने भी कहा कि आप भाई आप पढ़ा में लगाओ अपना, बाहर क्यों लगाते हो, ये तो सरल काम है, कठिन काम करो। बात तो ठीक है। अब चालू पड़ी गया जी समय हो चुका है, जी। तो मैं चालू करता हूँ प्रार्थना के साथ। सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सबको सादर नमस्ते जी। एक भजन में ही ले लेता हूँ। कर्मशील इंसान कर ओम नाम का जाप, ओम नाम के जाप से मिटे सकल संताप। वेद शास्त्र सदग्रंथ भी ऋषि मुनि गुरु संत एक साथ मिलकर कहे उनके नाम अनंत। कर्मशील इंसान कर ओम नाम का जाप, ओम नाम के जाप से मिटे सकल संताप। ओम नाम सबसे बड़ा प्रभु का असली नाम, बाकी जितने नाम है गुणवाचक है तमाम। जन जन के व्यवहार से है जिसका उल्लेख, औषधियों की औषधि ओम रसायन एक। औषधियों की औषधि ओम रसायन एक। कर्मशल इंसान कर ओम नाम का जाप, ओम नाम के जाप से मिटे सकल संताप। हो जाए इंसान की परमेश्वर से प्रीत, सुखदाई बनकर बजे जीवन का संगीत। जो कुछ भी है दिखता बना हुआ संसार, एकमात्र परमात्मा है सबका आधार। एकमात्र परमात्मा है सबका आधार। कर्मशील इंसान कर ओम नाम का जाप, ओम नाम के जाप से मिटे सकल संताप। ईश्वर ही संसार में सबका मूल आधार, जीवन भर करते रहो जगत पिता से प्यार। सबसे वह नजदीक है वही दूर से दूर, अपने भक्तों को करे अपने भक्तों को करे खुशियों से भरपूर। कण कण में
व्यापक प्रभु अंदर बाहर एक, उसकी शक्ति से चले सूरज चांद अनेक। मुश्किल राहों में अगर रहे प्रभु का ध्यान, पथिले हो जाए आसान, पथिक तुम्हारी मंजिले हो जाए आसान। कर्मशील इंसान कर ओम नाम का जाप, ओम नाम के जाप से मिटे सकल संताप, ओम नाम के जाप से मिटे सकल संताप। धन्यवाद। बहुत अच्छा जी, बहुत सुंदर। आज के वक्ता आ गए हैं क्या शैलेंद्र जी? नहीं आए नहीं? नहीं आए। तो एक भजन और ले लेते, मैं तब तक मैं फोन कर लेता। आ गए मुनि जी, आ गए। आ गए, चलो बहुत बढ़िया। अभी आए हैं तुरंत। हाँ हाँ, आ गए हैं, आ गए हैं। हाँ जी, हाँ आ गए। हाँ, हाँ नमस्ते आचार्य जी, नमस्ते। नमस्ते हमने अभी आचार्य जी। एक भजन में लिया और आपका ही हम राह देखते थे, आप आए और हम सब मिलके आपको आपके जन्मदिन की शुभकामनाएं प्रकट करें। बहुत बहुत शुभकामनाएं। हाँ, सबसे पहले जन्मदिन तो की आज शुभकामनाएं। हमने दर्शन योग धाम में आहुति प्रदान की। आपका पहला ही नाम आया था कि हमारे बनारस वाराणसी से शैलेंद्र द्विवेदी है, उनका जन्मदिन पर हम गायत्री मंत्र से आहुति प्रदान करते, और हमने बड़े भाव से शुभकामना के साथ हमने प्रकट आहुति प्रदान की। और फिर आपसे फिर मैंने लिखित रूप में कहा। तो सबसे पहले कि वैदिक प्रज्ञा व्याख्यान माला हम सभी जो आर्यजन मातागण सब मातावृन सभी आपको इस आपके जन्मदिन पर बहुत 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 ढेर सारी शुभकामनाएं प्रकट करते रहे। आप सभी के आशीर्वाद और शुभकामनाओं के लिए सबको हृदय से आभार। और इसी प्रकार से सास्नेह प्रेम पूर्वक भावनाएं संप्रेषित हैं, वो मेरे लिए बड़े हर्ष का विषय है। आपके अब धीरे धीरे वक्तव्य आता है तो कुछ कुछ प्राणमय कोश और पंच महाकोश और अच्छी अच्छी बातें आती है। कभी कभी ऐसा भी लगता है कि बहुत लंबा खींच रहा है, बहुत लंबा चल रहा है, लेकिन ऐसा ऐसा खजाना भी मिल जाता है तो अच्छा है। तो हमारे विद्वान आप हैं, वर्षों से हम सब जुड़े हैं, प्यार से हम जुड़े हुए, भावनाओं से जुड़े हैं। तो आपके आप सताई हो सत हो आप, और आप आचार्य जी नमस्ते। नमस्ते। अभी मैं भी वाराणसी में ही हूँ। और एक हम चाहते हैं लता जी बहन जी, हाँ, तो आप आइए कभी मंदिर पे आ जाइए। कहाँ पे है बनारस में? हम यहाँ ये घाट है ना, उसके पास में ही है होटल, वहाँ रुके हैं। वहाँ तो घाटों की तो बाढ़ है पूरी, 84 घाट, वहाँ तो सब घाट ही घाट है। घाटों की कोई है नहीं। पर स्वरवेद महामंदिर आप आना चाहेंगे, वहाँ किसी भी ऑटो टैक्सी वाले से बोलेंगे तो लोग पहुँचा देंगे आपको। पहुँचा देंगे? हाँ, कोशिश करूंगी मैं आने की। और वो मंदिर भी बहुत पास में बहुत ही बढ़िया है, जो कमल का बनाया है ना, वो बहुत अपने सुंदर है। और अपने मोदी साहब ने भी उनका उद्घाटन किया था, ऐसा मैं कौन सा बोले जी? आप बोलिए शैलेंद्र जी, जो आपके पास वो मंदिर है ना, स्वरवेद महामंदिर धाम है उसका नाम, स्वरवेद महामंदिर धाम। स्वरवेद महामंदिर धाम, हाँ। हाँ, आप नेट पे भी सर्च करेंगे, गूगल में आप मैप में लगाएंगे तो आपको दिख जाएगा, रास्ता भी दिख जाएगा आपको कहाँ से हैं, किस प्लेटफॉर्म। मेरा नंबर नोट कर लीजिएगा, 5 बजे भी कक्षा होने के बाद बात कर लीजिएगा। 9426149249 9426 149 249 पे। ठीक है, ठीक जी। तो शुभकामना हमारे वक्तागण शुभकामना संस्कृत गीतिका के रूप में
हमारे योगेश्वरी माता जी बिना देना चाहते हैं, तो मैं उनसे निवेदन करता हूँ आप शुभकामना संस्कृत भाषा में, अपनी भाषा में प्रकट करें। जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं आचार्य जी आपको जन्मदिन की, और हम पूरे समूह की तरफ से आपको 4 लाइनों के द्वारा हम शुभकामनाएं देना चाहेंगे। शुभ जन्मदिनम तुभ्यम, शुभ जन्मदिनम तुभ्यम, शुभ जन्मदिनम तव हे आचार्य जी, सफलम च शुभम भूयात्, सफलम च शुभम भूयात्। शुभ जन्मदिनम तो शुभ जन्मदिनम तुभ्यं, शुभ जन्मदिनम तव हे आचार्य जी, सकलम च शुभम भूयात्, सकलम च शुभम भूयात्। शुभ जन्मदिनम तुभ्यं, शुभ जन्मदिनम तुभ्यं, शुभ जन्मदिनम तव हे आचार्य जी, सफलम च शुभम भूयात्, सफलम च शुभम भूयात्। जीवेम शरदय शतम, शृणुयाम शरदय शतम, प्रभवाम शरदय शतम, दीनाश्याम शरदय शतम, भूय शरदय शता। आपकी बहुत बहुत लंबी आयु हो। इसी तरह से आप हमें अपने प्रवचनों के द्वारा हमें लाभ देते रहे, और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। जन्मदिन की शुभ बहुत बहुत बधाई। जी माता जी, सबका बहुत बहुत आचार्य जी को जन्म दिवस की बहुत सारी शुभकामना। आज मेरा भी सौभाग्य है, मेरा भी जन्मदिन है। अरे मैं यार, रसीला बेन बरोड़ा बोल रही हूँ। क्या बात है वाह रसीला वाह, बहन, आपको रसीला बहन जी को बहुत भी बहुत जन्मदिन की शुभकामनाएं। हार्दिक शुभकामनाएं। अच्छा आपको रसीला भी, आपको भी। रसीला बहन आचार्य हमारे जी और धन्यवाद रसीला बहन दिवस को की बहुत बहुत शुभकामनाएं। शुभकामनाएं। ईश्वर चिरंजीव रखे। शुभकामना आपको हमारे बहुत मनीषा बेन बड़ौदा बहुत से बहुत वो देना बधाई, चाहते बहुत हैं बहुत अपनी पिता के शुभकामनाएं। द्वारा। मनीषा धन्यवाद। जी का यही आप बोल सकते हो, जो भी आप। जी 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 हाँ। सुदिनं सुदिनं जन्मदिनं तव, सुदिनं सुदिनं जन्मदिनं तव, भवतु मङ्गलं जन्मदिनं, भवतु मङ्गलं जन्मदिनं। चिरञ्जीव कुरु पुण्यवर्धनं, चिरञ्जीव कुरु पुण्यवर्धनं, चिरञ्जीव कुरु कीर्तिवर्धनं, चिरञ्जीव कुरु कीर्तिवर्धनं। सुदिनं सुदिनं जन्मदिनं तव, भवतु मङ्गलं जन्मदिनं। विजयी भव सर्वत्र सर्वदा, विजयी भव सर्वत्र सर्वदा, जगति भवतु तव सूयसगानं, जगति भवतु तव सूयसगानं। सुदिनं सुदिनं जन्मदिनं तव, सुदिनं सुदिनं जन्मदिनं तव, भवतु मङ्गलं जन्मदिनं, भवतु मङ्गलं जन्मदिनं। आपको बहुत बहुत शुभकामना। जी, बहुत एक बहुत लिट्टी में शुभकामनाएं। आपका आज एक लिट्टी में मैं भी बोलूंगी। जी जी आज आपका जन्म दिवस हम गीत खुशी के गाए,
हम गीत खुशी के गाए, माता पिता भाई बहन के आंखों के तुम तारे, आंखों के तुम तारे। जुग जुग जीवो फलो फूलो, फिर जग में नाम कमावो, फिर जग में नाम कमावो। आज आपका जन्म दिवस, हम गीत खुशी के गाए, हम गीत खुशी के गाए, हम गीत खुशी के गाए। धन्यवाद। बहुत 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 अच्छा, धन्यवाद, बहुत 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 शुभाशीष, मंगल कामनाएं आप दोनों को, आचार्य शैलेंद्र जी और रशीला जी। अभी हम बिल्कुल नहीं बोलेंगे, अपने शैलेंद्र जी का जिस दिन है उसी दिन आपका है, तो अब याद बिल्कुल रहेगा दोनों का एक याद साथ रहेगा, ही। बिल्कुल। और ये धन्यवाद, वस्तु धन्यवाद। आनंद हर्ष की होती है, सामने से भी आप बता दो, जैसे बहुत हमें भी आनंद होता है। तो बिल्कुल ऐसा करना चाहिए। सभी दीर्घायु हो, स्वस्थ हो, धर्म में आगे बढ़ते रहो, होश जोश और मस्त होकर आगे चलते रहो। धन्यवाद जी। आचार्य जी प्रारंभ करें। ओम यदं दासुषे त्वम् अग्ने भद्रं करिष्यसि, तवेतत् सत्यमङ्गिरः, तवेतत् सत्यमङ्गिरः। श्रद्धे महेंद्र मुनि जी, माता योगेश्वरी जी, पूजनीय वंदनीय सभी मातृशक्ति भद्र पुरुषों, मैं आप सबका आभारी हूँ। आज जन्मदिन के उपलक्ष्य में आपने अपना आशीर्वाद से हमें अब सिंचित किया है। आप सबकी प्रसन्नता को देख करके और आप सबके भावों को देख करके मैं अभिभूत हुआ। इसके लिए हृदय से आप सबका धन्यवाद। हम सब लोग अब प्रवचनों की श्रृंखला में जुड़े। पिछली बार जैसा कि हम सब लोग अपने अंदर प्राण से संबंधित कुछ चर्चाएं कर रहे थे, जिसमें उप महाप्राण पंच महाप्राण का विषय हो गया था, तो आज उसको नहीं दोहराऊंगा। कभी कभी लोग उसको लंबा खींचते हैं, लेकिन 5 जो हैं वो उप प्राण रह गए थे, उस बात को हम पूर्ण करेंगे कि उनके क्या कार्य हैं, उनका स्थान क्या है, और उनको हम आगे हमें उसको स्वस्थ रखना है, संतुलित रखना है और जीवन को आयुष्मान बनाना है तो क्या करना होगा। तो हम सब लोग पांच जो प्राण हैं उनके नाम क्रमशः इस प्रकार हैं। वो तो प्राण अपान समान और उदान है। उनके नाम हम सब लोग पहले पढ़ चुके, देख चुके और उस पर विचार कर चुके हैं। लेकिन जो उप प्राण हैं वो नाग पहला प्राण है, तो नाग, कूर्म, कृकल, धनंजय, और इसको क्रिकर भी कहते हैं, कृकल भी कहते हैं, देवदत्त। ये 5 प्राण हमारे पास में उप प्राण कहे जाते हैं। इनके नाम इस प्रकार हैं। एक एक पर हम विशेष करके देखें तो जो नाग का स्थान है वो कंठ, छाती और जठर प्रदेश है। जो नाग स्थान, नाग नामक उप प्राण जो है वो वहां पर रहता है। ये संज्ञा है। इसका अर्थ यही है कि जो डकार हम लेते हैं भोजन के बाद, वो ये सूचना देता है। देखिएगा, जो डकार है और पेट की वायु को ढकेलने का काम जो है वो नाग नामक जो उप प्राण है उसका कार्य है। इस संदर्भ में एक विशेष बात ये देखें कि हम भोजन कितना करें। तो जठराग्नि जब प्रदीप्त रहता है सामान्य कोटि के व्यक्ति के लिए,
रोगग्रस्त व्यक्ति के लिए बात नहीं है, उस पर लागू नहीं होता है। लेकिन सामान्य व्यक्ति भोजन करते हुए यदि डकार आ जावे, डकार को गुजराती में क्या कहते हैं वो तो महेंद्र जी बताएंगे। उड़कार उड़कार उड़गार आ जाए तो भोजन वहीं रोक देना चाहिए, उतना ही भोजन करना चाहिए। यानी नाग नामक भोजन कितना लेना चाहिए इसकी सूचना भी दे देता है आपको। लेकिन डकार आने के बाद भी व्यक्ति जो है यदि स्वादिष्ट भोजन है, रुचिकर भोजन है तो वो ले लेता। नाना प्रकार के शादी विवाह पार्टियों में ऐसा देखा जाता है। पर वो डकार आने के बाद यदि भोजन कोई लेता है तो वो हमारे लिए विष के समान हो जाता है। उतना भोजन अपच हो जाएगा, वो शारीरिक क्षमता उसको पचाने के लिए आपको नहीं कर रहे हैं, उसका स्वीकृति नहीं है। तो पाचन के बाद जो अतिरिक्त वायु को बाहर निकाल दे, यानी जो पचाने में जो कार्य करता है लेकिन शेष वायु रह गया हो तो उसको बाहर निकाल करके और पेट को संतुलित करने का भी इसी प्राण का कार्य है। ये वो प्राण है लेकिन ये कार्य वही प्राण करता है शरीर में, इसी कार्य की देन है। अब इसको ठीक रखने के लिए जठरा अग्नि जो है वो सबसे ज्यादा, जिसका जैसा जठरा हमने पहले ही बताया था कि जठराग्नि जिसकी जैसी है उसके सारे प्राण उतना संतुलित और सुदृढ़ हैं। जठराग्नि मंद है तो प्राण प्रभावित हो जाता है और असंतुलित हो जाता है। प्राण के असंतुलित होने से तमाम प्रकार की व्याधियां, देखिए व्याधियां वहीं से प्रारंभ है जिसका वात नहीं सही है। सीधा वात प्रभावित होता है तो जठराग्नि के प्रभावित होने से, जठराग्नि के मंद होने से। तो जठराग्नि जिसका, और वेद में इसको जमदग्नि के नाम से भी बोला मंत्र में, जितना जिसका जठरा अग्नि ठीक है, सुदृढ़ है, उतना वो आयु वाला होगा। तो साधक को सबसे पहले ऐसे किसी भी प्रकार के भोजन का प्रयोग नहीं लेना चाहिए। भूखे रह जाना ठीक है लेकिन भोजन का ग्रहण नहीं करना चाहिए जिससे आपका जठराग्नि प्रभावित हो। यानी जो नहीं पचता है उसको मत खाइए। किसी किसी को तला भुना नहीं पचता है तो मन पर कंट्रोल और संयम रखिए, उसको मत खाइए। यदि मिठाई आपको नहीं पचता है तो मत खाइए। जिस समय वो शरीर ने संकेत कर दिया है कि अब आपके अंदर ये चीज पाचन नहीं हो सकता, और जो पाचन हो सकता है सही से उसको खाइए, क्योंकि जठराग्नि उसको आपको आदेश है, अलाउ करता है कि आप खा सकते हैं, स्वीकार करता है। और यह भी समय रखें कि आयुर्वेद का एक मूलभूत सिद्धांत है, जब आपको भूख लगे तब भोजन कीजिए, जब प्यास लगे तब पानी पीजिए। जबरदस्ती ना पानी पीजिए और जबरदस्ती ना भोजन कीजिए। यानी भूख नहीं लगा है और टाइम है, किसी के घर पहुंच गए, आप भोजन करते हैं, वह भी असंतुलित होता है, वो भी आयु को क्षीण करने वाला होता है। आयु को भूख लगने पर भोजन। एक बहुत अच्छे सन्यासी थे, प्रचार कार्य करते थे, लोगों के घर समय होता था तो वो एक बात का निवेदन क्या करते थे कि भैया जब हमें भूख लगता है तब हम भोजन करते हैं, आपके समय पर हम भोजन नहीं करते। यदि मुझे भूख 24 घंटे भी ना लगे तो मैं 24 घंटा भोजन छोड़ सकता हूँ। जब भूख लगेगा तब शरीर हमें बताता है कि आपको भूख लगा है, अब भोजन करना है। भूख के संदर्भ में दो बातें, एक तो वास्तविक भूख है जो शरीर को जरूरत है वो भूख लगता है, और एक होता है कि जो शरीर को जरूरत नहीं है वो गलत भूख होता है लोगों को। जिस प्रकार से एक आवश्यक निद्रा होती है, उचित निद्रा है, और एक अनावश्यक निद्रा होता है जो व्यक्ति बिस्तर पर पड़ा रहता है और उसको अनिद्रा कहते हैं, तंद्रा कहते हैं, वो पड़ा रहता है। तो ऐसे भूख के संदर्भ में है कि व्यक्ति दिन भर खाता रहता है, उसको भूख लगे ना लगे, वस्तु देखा और अंदर डाल लिया, वस्तु देखा खरीद लिया, वस्तु देखा खा लिया, तो इससे उसका जठराग्नि जो है वो कमजोर पड़ जाता है, शरीर का पाचन तंत्र प्रभावित हो जाता है, जठराग्नि जो है प्रभावित हो जाती है, और फिर धीरे धीरे प्राण प्रभावित होते हैं, संतुलित होते हैं, और वो अकाल ही जो है काल कलवित हो जाता है, अकाल ही
उसकी आयु क्षीण हो जाती है और वो रोग के पहले मुंह में जाता है, फिर मृत्यु के मुंह में चला जाता है व्यक्ति। तो भोजन के संदर्भ में ये हो गया, जो गलत भूख है उसकी भी पहचान करिए, गलत निद्रा है उसकी भी पहचान करिए। उचित निद्रा, उचित समय पर, उचित भोजन, उचित लक्षणों के साथ, ये व्यक्ति के प्रत्येक व्यक्ति के साथ भिन्न भिन्न है। लोग ये कहते हैं कि आपको भूख लगे तो 9 बजे कर लेना चाहिए, भूख लगे तो इतने बजे कर लेना चाहिए, भूख लगे ऐसा कर लीजिए वैसा कर लीजिए। शरीर बताता है कि आपका भोजन का कब कैसे लगेगा, एक स्वस्थ व्यक्ति को कब लगेगा। और एक बार भोजन करने के बाद न्यूनतम आपके भोजन में, सामान्य के लिए है, किसी रोगी विशेष के लिए ये नियम नहीं है, ऐसा भी समझिए, नहीं तो बताइए कि आचार्य जी थे, कम से कम 6 घंटे उसको भूख नहीं लगता। और एक बार भोजन करने के बाद यदि 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे बाद भोजन भूख लग रहा है आपको, तो आप समझिए ये गलत है, ये ठीक नहीं है। तो 6 घंटे तो नहीं लगना चाहिए, वैसे तो कम से कम एक भोजन के बाद 8 घंटे के न्यूनतम अंतराल होना चाहिए। और 8 घंटे के बाद फिर आपको 2 बार भोजन यदि आपने लिया है तो 16 घंटे का फिर अंतराल रखिए, 8 त्रिक 24, तो 2 हिस्से में तो आप भोजन कर लिए और उसके बाद बाकी छोड़ दिए। तो उसमें जो अवशेष भाग होता है पाचन का, यानी पाचन होने के बाद जो जिसको कहते हैं पेट साफ करने की नैतिक, तो शरीर पचा करके उसको बाहर निकाल सकता है और प्राण बिल्कुल ठीक कार्य करता है उसके पीछे आपका प्राण ठीक कार्य करता रहता है। तो नाग जब प्रभावित होता है तो ये है तो उपप्राण, लेकिन उपप्राण में महत्वपूर्ण यह है कि ये प्रथम स्थान पर है और ये पाचन में अपना योगदान निभाता है और ये संकेत करता है कि इतना ही भोजन करिए। इसके बाद आप जबरदस्ती करते हैं, अनियंत्रित करते हैं, तो वो आपकी काली चिट्ठी बना करके रख लेता है कि बाद में इसको जवाब दूंगा मैं, और वो बाद में आपको जवाब दे देता है और वो शरीर के ऑर्गन्स फेल होना शुरू हो जाते हैं, अंग प्रत्यंग। ये दूसरा शरीर का है, उसको हम कूर्म नामक उपप्राण कहते हैं। कूर्म, वैसे कूर्म नाम तो कच्छप का है, लेकिन ये नेत्रों के पलकों का खुलना बंद होना, आंसुओं का आना, वहां पर ढीला बने रहना, पलकों का झपकना और आंखों को सुरक्षा प्रदान करता है। जान लीजिए आंख में मिट्टी के एक कण भी आ जाता है तो उसको बाहर ढकेलने का काम, आंसुओं के माध्यम से तुरंत करने का काम यही प्राण करता है, कूर्म नामक प्राण करता है। इस प्राण के प्रभावित होने से आंख और ज्योति, नेत्र, ये सब प्रभावित होता है। ध्यान रखिए, किसी किसी के आंखों के आंसू सूखने लगते हैं। ये कूर्म आपकी भावना से जुड़ा है। पहला, इसका संबंध जो है कूर्म भावना से जुड़ा है और वो मन के अंदर, चित्त के अंदर जिस प्रकार की भावना रहती है, जैसे कभी कभी किसी को सुख में भी रोते हुए देखेंगे, दुख में भी रोते हुए दिखता है व्यक्ति, आंसू निकलता हुआ दिखाई देगा। जब भी भावुक हो जाएगा तब भी निकलते हुए दिखाई देगा आंसुओं को। अथवा किसी प्रकार से रोग ग्रसित हो गया, संक्रमित हो गया, तो भी आंसू निकलते हुए देखता है। तो एक लंबे मात्रा में आंखों को सुरक्षा देने का काम ये कूर्म नामक उपप्राण है जो ये कार्य करता है। इसको ठीक रखने के लिए एक तो आपके भावना की शुद्धि होनी चाहिए। कूर्म प्राण उसके प्रभावित होते हैं जिसके विचार अक्रांत होते हैं, यानी जो ज्यादा तनाव लेकर के कार्य किया, जो ज्यादा टेंशन लिया, तो वो फिर मेंशन हो जाता है। तो कूर्म को ठीक रखने के लिए विचारों को संतुलित रखना और विचारों को संतुलित रखने के लिए भावों को संतुलित रखना बहुत आवश्यक है।
ये कूर्म नामक प्राण है। तीसरा जो प्राण है वो क्रिकल नामक प्राण है, तीसरा नंबर उप प्राण क्रिकल। तो नासिका के घ्राण शक्ति को बनाए रखना। आप देखते होंगे जुकाम सर्दी हो गया तो सूंघने की शक्ति कम हो जाता है, यदि बुखार तीव्र हो जाए तो भी सूंघने की शक्ति कम हो जाता है, और गले में अवरुद्धता हो जाती है। मुख में किसी किसी को देखेंगे तो कफ टपकता रहता है, कफ घूटता रहेगा उस कफ को, वो बहुत हानिकारक है। जिसके गले में कफ आता हो वो पहले ही सावधान हो जाए। नाक के जो अंतिम भाग है, यानी नाक का जो बिंदु है, मूल भाग, वहां पर कफ जमता है और वो नीचे गले में उतरता रहता है, ऐसा प्रायः लोगों को, और लोग इस बात को इग्नोर करते रहते हैं। जो लोग इस बात को इग्नोर करते रहते हैं वो फेफड़ा उसका डैमेज हो जाता है धीरे 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 धीरे। और ये कोई भी आधुनिक मेडिकल साइंस में ये बात को नहीं बताता ये लक्षण क्या है जिसके नाक में बार बार गले हो। तो इसके कारण है या तो वो संक्रमित होता है बाहर के धूल मिट्टी के कणों से, बाहर के अशुद्ध धूल मिट्टी के कणों से संक्रमित होता है। दूसरा, यदि क्रिकल नामक उसके प्रभावित हो गया है प्राण, तो छींक आना, भूख और प्यास को उत्पन्न करना, ये सब कार्य जो है क्रिकल ही करता है। तो भूख लगा, प्यास लगा, छींक हुआ, ये सब। तो जब छींक आना शुरू हो जाए, जैसे सर्दी जुकाम होगा, तो आपके जिह्वा पर कुछ भी अच्छा नहीं लगता। और नेचुरोपैथी में अथवा योग में उस समय जुकाम वाले व्यक्ति को भोजन तुरंत छोड़ देना चाहिए, तुरंत भोजन उसको छोड़ देना चाहिए। फिर उसको गर्म पानी चाहे तो कुछ और दवाइयां अपनी प्रकृति के अनुरूप आप ले सकते हैं, लेकिन पूरा प्रवाही पर आ जाना चाहिए, प्रवाही पर। तो जुकाम आने से व्यक्ति छोड़ दे तो 3 दिन में अपने आप ठीक हो जाएगा और शरीर का शोधन भी हो जाता है। गले में यदि ये क्रिकल नामक प्रभावित है और गले में कफ बन रहा है, उस समय आपको जल नीति, घृत का नस्य, अथवा आयुर्वेद में भी बहुत सारे नस्य हैं, उसका पान करना चाहिए। और जितना भी मुंह में आता है उस कफ को बाहर निकालिए। शुद्ध सरसों का तेल मिले, उसका भी 1 बूंद 2 बूंद आप प्रयोग करिए, और जितना गले में आए उतना। शहरों में रहने वाले लोगों का ये प्राण प्रायः प्रभावित रहता है, क्योंकि वो पर्यावरण के दूषित में रहते हैं। वो पेट्रोल पीते रहते हैं, पेट्रोल का धुआं, डीजल का धुआं वो पीते रहते हैं, और घना एरिया रहता है। इस कारण से इनका प्रभावित रहता है जो क्रिकल नामक। और इसके प्रभावित होने से इसलिए शहरों में रहने वाले लोगों के लिए वास्तविक भूख नहीं लगता उनको, वो आंखों का भूख होता है उनको। वास्तविक भूख क्या है, एक परिश्रम करने वाला, शारीरिक परिश्रम करने वाला वो व्यक्ति जानता है, उसको वास्तविक भूख लगता होता है। और जो वास्तविक है वही शरीर के अनुकूल है, चाहे भूख हो, चाहे नींद हो, चाहे प्यास हो, जो भी कुछ हो। और ये वास्तविक भूख को जगाना, प्यास को जगाना, ये इसी प्राण का कार्य है, उत्पन्न करता है। और यही शहरों में रहने वाले लोगों का ये प्राण उपप्राण है, ये प्रभावित रहता है। कारण कई हो सकते हैं। दूसरी बात, इस शरीर का याद रखें कि विजातीय तत्व भोजन के साथ चला जाए, अंदर कोई विजातीय तत्व चला जाता है एक सीमा के अंतर्गत, उसको बाहर निकालने का काम भी यही प्राण करता है शरीर से बाहर। दूसरा, जो हमारे शरीर में मल होते हैं, टॉक्सिन्स होते हैं रोम छिद्र में, उनको भी बाहर निकालने का काम एक सहयोगिक रूप में, सहायक के रूप में ये कार्य करता है। जैसे एक चिकित्सक होता है, मुख्य चिकित्सक होता है, सहायक चिकित्सक होता है, और उसके पीछे जो है वो नर्स होते हैं। नर्स के पीछे भी और भी लोग रहते हैं, 1-2 लोग जो इसको कार्य करते हैं। तो ऐसे हमारे शरीर में परमात्मा ने कई ऐसी
यंत्र लगा रखे हैं जो इन सब सफाई के कार्य में लगे रहते हैं। उसमें से यह भी एक वर्क है, एक कार्य है जो क्रिकल करता है कि जीवों को बाहर निकाल देता है, सिक्योरिटी गार्ड जैसा खड़ा रहता है वो बाहर ले जाते भोजन में से सब। चौथा प्राण है जिसका नाम है देवदत्त। देवदत्त का जो स्थान है वो पूरे मुख क्षेत्र में रहता है, कंठ प्रदेश में। जैसे यहाँ की संवेदनाएं भिन्न होती हैं। आप बच्चे को छूते हैं, ऐसे गाल पर मारते हैं, लेकिन सिर पर ऐसे क्यों नहीं मार देते? लेकिन वही बात है कि हम मुख पर रहते हैं, इसकी संवेदनाएं हमारे मन तक पहुंचती हैं। टाइट करना है तो कान पकड़ते हैं, कान ऐसे नीचे पकड़ करके इसको सही करते, एक्टिव करते उसको। तो जो स्पर्श की प्रक्रिया है और परंपरा में प्रक्रिया है, परंपरा का मतलब बहुत प्राचीन काल से परंपरा आया है। बच्चे को कभी भी पीछे नहीं मारते, मारना नहीं चाहिए। अज्ञानी लोग हैं वो लोग हाथ पीछे चला देते फट से गर्दन पे, लेकिन छूना है या कोई चीज संवेदना देनी है तो सबसे पहले आप मुख को स्पर्श करते हैं। तो देवदत्त जो है इसका क्षेत्र ही मुख क्षेत्र है और कंठ से ऊपर का प्रदेश है। कार्य क्या है? जम्हुआई आना, नींद आ रहा है, आलस है, प्रमाद है, तो ये प्राण जो है मुख पर दिखाई देता है। जिसका जितना स्वस्थ होगा मुख पर उतना तेज होगा, मुख पर उतना तेज रहता है। आलस, प्रमाद और निद्रा की स्थिति में चेहरे पर सिकुड़न होता है, वो भाव दिख जाता है। तो जिस कारण से आप देख लेते हैं व्यक्ति के क्रियाविधि को पहचान जाते हैं कि व्यक्ति अभी नहा धो करके आया है, अभी संध्या में से उठा है, अभी व्यायाम में से उठा है, अभी नींद से उठा है। ये सब इसी प्राण से हम मुख के प्रभाव को, मुख के भाव को देखते हैं, सुनते, समझते हैं। तो ये देवदत्त नामक है। इसके जो कार्य हैं वो तो हम लोगों ने देखा कि जम्हुआई लेना, नींद और थकान का संकेत देना, शरीर के प्रभावों को देखना, और अधिकतर ये है कि ये कार्य शरीर को विश्राम की आवश्यकता है, इसका भी संकेत करता है ये। यानी चेहरे पर आपको प्रभाव दिख जाएगा कि ये शारीरिक रूप से बहुत मेहनत कर चुका, अब इसको विश्राम की आवश्यकता है। इसी प्राण से इसका परिचय होता है। पांचवा एक और है जो धनंजय नामक प्राण है। ये धनंजय नामक प्राण विशेषतया हृदय में रहता है। आप लोग नोट कर रहे होंगे तो नोट करते जाइएगा। ये हृदय में रहता है और हृदय में रहने के कारण ये संपूर्ण शरीर में भी माना जाता है। इसको शरीर में सभी प्राणों को अस्थायित्व देना इसका काम है। जो अगले 4 प्राणों को आधार देना, जोड़ना, और मृत्यु के बाद भी यह प्राण शरीर में रहता है, धनंजय नामक शरीर में स्थित रहता है। तो 4 प्राण तो शांत हो जाते हैं। यानी 10 प्राण का नाम लें तो 10 प्राण तो साथ छोड़ देता है, लेकिन एक प्राण शरीर में रह जाता है जो शरीर को विघटन करता है, विभाजित करता है, अलग अलग करता है, शरीर के विघटन की प्रक्रिया को प्रभावित करता है। तो कोई ये कहे कि मृत्यु के बाद सब प्राण निकल जाता है, तो ये ऋषियों ने बताया कि सब प्राण नहीं निकलता, बल्कि एक प्राण रह जाता है। वो प्राण शरीर को क्या करता है? पंच तत्व में विलीन करने का कार्य प्रारंभ कर देता है। यानी जो सड़न का कार्य शरीर में होता है वो इसी प्राण के द्वारा होता है, ऐसा मंतव्य है। इन सब का जो है विस्तृत वर्णन आया। नागः कूर्मो कृक करो देवदत्तो धनंजय। ये 5 प्राण उपनिषद में विस्तार रूप से बताया, वहां पर इनके हैं सारभूत आप लोगों के सामने ये हम बात रखे हैं। ये 5 प्राण जो है उप प्राण है। और ऋषि जैसा लिखते हैं प्राण की विधि को, उनको स्वस्थ रखने की, तो आप जानते होंगे प्राणायाम। तो प्राणायाम में क्या है? कुंभक प्राणायाम। तो कुंभक के क्या है? 2 भेद, कुंभक और रेचक। तो कुंभक कहते हैं रोकने को, रेचक कहते हैं निकालने को। अब बाह्य और आभ्यंतर भी हैं।
तो बाह्य प्राणायाम जो बाहर निकाल दिया जाता है रोक करके, वो बाह्य प्राणायाम हो गया, जो बाहर फेंका जाए। जो अंदर लिया जाए वो आभ्यंतर हो गया। तो अंदर लेकर के रोकें तो आभ्यंतर कुंभक हो गया, बाहर निकाल करके रोकते हैं तो बाह्य कुंभक हो गया। तो बाह्य जो निकाले वो रेचक हो गया, तो रेचक हो गया। और एक पूरक इसी के नाम से जानते हैं, रेचक और पूरक के नाम से भी इसको जानते हैं। तो प्राणायाम की विधि को हम पहले नए साधक को, नए अभ्यासी को धीरे धीरे अभ्यास करना चाहिए। पहले बाह्य प्राणायाम का अभ्यास कर ले, फिर धीरे धीरे अंदर भर करके अंदर रोकने का अभ्यास कर ले। थोड़ा संख्या कम रखे, जितनी क्षमता उतनी रखे, जितना समय तक रोक सकता उतनी समय तक रोके। धीरे धीरे इन प्राणायाम को हमें बढ़ाना चाहिए। और न्यूनतम 3 प्राणायाम, अधिकतम 21 प्राणायाम के लिए ऋषि लिखते हैं। तो रेचक पूरक करते हुए और कुंभक, कुंभक कहते हैं रोकने को, रेचक कहते हैं निकालने को, पूरक कहते हैं लेने को। अब भीतर और बाहर के नाम से, इसको भेद के नाम से जानते हैं, तो वहां पर है। प्राणायाम करते समय हमारे यहाँ स्वामी जी ने तो संध्या में प्राणायाम का एक व्यवस्था ही दिया है। वहां कोई रुकता नहीं, संध्या के प्रकरण में कोई प्राणायाम करता नहीं है और कर करके कोई होता नहीं है। तो वहां एक नारायण जी हुए, नारायण स्वामी, जिनका हम लोग उपनिषद भाग्य पढ़ते भी हैं, उपनिषद भाष्य भी है स्वामी जी का ही। तो वो कहते हैं कि प्राणायाम करते समय जो 7 व्याहृतियां स्वामी जी ने लिखा है उसको मानसिक जप करते रहना चाहिए। यानी बाहर प्राणायाम बाहर निकाल करके रोके तो मन में ओम भू, ओम भुवः, ओम स्वः, ओम महः, ओम जनः, ओम तपः, ओम सत्यम। अब जितना देर आप बाहर रोके हैं उतनी आवृत्ति आप अपनी क्षमता के अनुसार कर सकते। 1 आवृत्ति, 2 आवृत्ति, 3 आवृत्ति, जैसा आपके पास शारीरिक क्षमता रोकने को है वैसा मानसिक जप बाहर प्राण फेंक करके रोक करके उसको जपे। अंदर भर करके, अंदर रोक करके मानसिक जप करें। और इसी प्रकार से 1 आवृत्ति, 2 आवृत्ति, 3 आवृत्ति, इन प्राणायाम को आप जपें और रोके प्राणायाम। तो इनका, और सबसे पहले ये बात यह है कि आपको इन जो व्याहृतियां हैं इनके शब्दार्थ भी जान लेना चाहिए कि इसका अभिप्राय क्या है, इसका मतलब क्या है। और इसके अनुसार फिर आप अपने अभ्यास में, मैं कहता हूं प्राणायाम का 15 मिनट अभ्यास करिए और इन व्याहृतियों के जप के साथ करिए, मानसिक स्थिति को बना के करिए। 1 सप्ताह के बाद मानसिक अवस्था में अमूल चूल परिवर्तन हो जाता है। ध्यान दीजिए, अमूल चूल परिवर्तन हो जाता है। ये क्रियाविधि है। ये क्रियाविधि से जो आप मंत्र पाठ से आपको लाभ उतना नहीं होता, सीधा सीधा मंत्र पाठ कर दिए, मन को कहीं बनाए रखे। मन पर संयम चाहिए, मन पर एकाग्रम चाहिए। तो प्राणायाम के मंत्रों के साथ प्राण को करने का अभ्यास करिए और धीरे धीरे कुछ अभ्यास कर लीजिए। यदि आप सांसों के रोगों के किसी प्रकार से ग्रसित नहीं है, अन्य किसी भी प्रकार का आपको ऐसा डिजिट नहीं है, मतलब समस्या नहीं है ऐसा कोई, तो आप इसको अपना करके और धीरे धीरे देखेंगे आपके 10 प्राण अपने आप संतुलित हो जाएंगे, 10 प्राण सुदृढ़ हो जाएंगे। समय पर आपको भूख, समय पर आपको नींद, समय पर आपको प्यास और समय पर सब विचार उपस्थित होता रहेगा। जिसको भूलने की आदत हो रही है, जिसको भूलने की शक्ति आ रही है कि हम भूल रहे हैं, भूलने की आदत पड़ रही है, स्मृति की कमजोरी पड़ रही है, क्रोध आ रहा है अथवा इंद्रियों की चंचलता हो रही है, संयम पर नियंत्रण नहीं है, विवेक सही से काम नहीं कर रहा है, वो सब प्राण के स्वस्थ होने पर ये लाभ स्वतः होने लगता है। तो एक साधक के अंदर इन प्राण विद्या को कुछ और नहीं है, ऋषि ने संकेत सर्वत्र कर दिया है, प्राणायाम के लिए आदेश दे दिया है। हम गुरुवत्त समझ करके उनकी आज्ञा का पालन करके कार्य व्यवहार में लेते हैं। तो 1 सप्ताह से 1 महीना और 3 महीना करके देखे, 3 महीना करके देखे, ये प्रायोगिक है, आपको विशेष लाभ यहाँ पर प्राप्त हो ही जाता है। यदि ऋषियों ने इतनी सूक्ष्मता से प्राण को शरीर के अंदर व्यवस्थित किया, खोजा, उनका नामकरण दिया, कार्य दिया,
स्थान दिया और बताया, तो उसको सुदृढ़ रखने के लिए, संतुलित बनाए रखने के लिए, शरीर के लक्षणों को पहचान करने के लिए सब व्यवस्थाएं बनाई, सब बातें बताया है, सब दिया है। तो ये हम सबको करना चाहिए। अब प्राण के साथ आपका व्यवहार जुड़ा हुआ है। श्वासों के साथ आपका व्यवहार जुड़ा हुआ है। ये बहुत सूक्ष्म बात बताने के लिए, थोड़ा सूक्ष्म क्या है बात तो स्थूल। क्योंकि जो श्वासों का आवागमन या संचालन है, वो जैसा विचार करता है वैसा इसका स्वतः संचालन होता है। किसी का सूक्ष्म संचालन होगा, किसी का गंभीर होगा, किसी का स्थूल होगा, किसी का खंड खंड में चलता है प्राण, खंड खंड में खंडित रहता है, टूटा हुआ रहता है। ऐसा भी प्राण लोगों को दिखता है। यानी मैं ये कहूं कि जिनके अंदर नैतिक बल नहीं है ना, जिनके अंदर संयम नहीं है ना, उनके प्राण अलग चलते हैं, अलग तरीके से। दाहिना और बायां, रात में जिसका प्राण दाहिना चलता है और दिन में जिसका श्वास अधिक मात्रा में चलता है, चलता तो दोनों है, लेकिन अधिक मात्रा में एक्टिव कौन है? एक्टिव, क्रियाशीलता किसमें ज्यादा रहती, ये देखने की बात है। और ऋतु के अनुकूल, यदि गर्मी है और आपका प्राण चंद्र स्वर चल रहा है बायां और अधिकतर, तो उस व्यक्ति को गर्मी कम लगेगा, उसको गर्मी का आभास कम होगा और शरीर को वो गर्मी से एडजस्ट कर लेता है। लेकिन जिसका वही सूर्य स्वर चल रहा है, तो उसको जो है उस व्यक्ति को गर्मी अधिक लगेगा, बर्दाश्त नहीं कर पाता। लेकिन इसी को उल्टा देख लीजिए, ठंडी के मौसम में, ठंडी के ऋतुओं में उसको समस्याएं हो जाती हैं और वो नाना प्रकार की समस्याएं उसको उत्पन्न होंगी। तो वो नाना प्रकार की समस्याएं किस प्रकार की उत्पन्न होती हैं? ठंडी में जिसका चंद्र स्वर अधिक चलता है उसको ठंडी अधिक लगता है, क्यों? वो व्यतिक्रम है। और जिसका प्राण पर नियंत्रण है, संयम है, वो अपने मन में जैसा संकल्प करता है, विचार जैसा करता है, सर्दी गर्मी को सहन करने की क्षमता उसके अंदर वैसा प्राप्त हो जाता है, वैसा उसको मिलेगा। देखने सुनने में, बैठ जाओ सब, उसको मिलेगा। तो ये बात हो गई। 5 बजे मिलूंगा आप लोगों से, 15 मिनट बाद आओ। तो ये प्राण का हुआ। प्राण का तो संचालन सूक्ष्म है, गंभीर है, अनियंत्रित है, असंयमित है, नैतिक बल से कम है, चोर है, उचक्का है, शराबी है, मदारी है। इन सबके प्राणों के संचालन में दाहिना बायां, चंद्र स्वर, सूर्य स्वर, ज्यादा सूक्ष्म स्थूल, सबके भिन्न भिन्न चलते हैं, सबके भिन्न जैसे विचार। तो विचारों में यदि ईश्वरीय है, आध्यात्मिक विचारधारा है, सतोगुणी विचारधारा है, तो उसके सूक्ष्म रहते हैं और ये प्राण लंबे काल तक सुदृढ़ रहते हैं। तो अब हम ये बात समझ गए कि किसी को रास्ते पे लाना है तो प्राणायाम करना है। प्राणायाम से आप किसी को भी मानसिक रोगों से निवृत्ति दिला सकते हैं, उसको रास्ते पर ला सकते हैं। यहां तक मैं ये कहूं कि उसके विचारों में शुद्धता आ सकती है, संयम आ सकता है। और मैं ये भी कह सकता हूं कि प्राणायाम से व्यक्ति मद मांस नशा ये सबसे धीरे 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 बाहर आ सकता है, यदि आप जोड़ करके रखेंगे। सुबह हमारी एक कक्षा होती है, अभी जल्दी लोगों ने प्रारंभ किया है। ये पूर्वांचल के जो संभ्रांत लोग हैं उसमें वो जुड़ते हैं लोग सुबह 2-2 घंटा। तो सब लोग अब विद्वान हैं तो सब लोग अपना अपना समय देते हैं। तो उसमें मुझे भी एक समय है जिसमें उपनिषद हम प्रारंभ किए हैं। उसके लिए प्रस्ताव रखा गया, तो फिर 15-20 मिनट का समय रहता है, तो उपनिषद रखते हैं। तो उसमें लोग जो है अपने अपने विचार, अपने अपने प्रश्न, तो सामाजिक मुद्दों का प्रश्न, पारिवारिक मुद्दों पर, एजेंडे पर प्रश्न, व्यक्तिगत जीवन पर प्रश्न, वेद के विषय में, वेद के प्रचार विषय में, आर्य समाज के विषय में, नाना प्रकार के लोग अपने अपने प्रश्न रखते हैं, नाना प्रकार से सब करते हैं। रिटायर लोग आदमी हैं, कोई
न्यायालय से रिटायर हुआ जज है, कोई सीबीआई से रिटायर हुआ जज है, कोई बड़ा उद्योगपति है, इस प्रकार के लोग वहां पर जुड़े, सब लोग जुड़े। सबका किसी किसी का व्हाट्सएप पर भी मैसेज आता है कि अलग अलग प्रकार के लोगों के जवाब देने के लिए। मैंने उन सबसे एक ही बात बोला कि बातों में कुछ नहीं रखा है और पुस्तकों में बहुत कुछ रखा है, लेकिन वो जो लोग केवल सिर्फ पुस्तकों को ढो रहे हैं वाणी में, तो आप में और गधे में कोई अंतर नहीं है। गधा बोझ ढो रहा है और आप पुस्तकों को ढो रहे हैं, भार दोनों ढो रहे हैं। भार जो है वो दोनों लोग ढो रहे हैं और प्रायः हम लोगों में भार ढोने की आदत हो गई है, भार ढोने की आदत हो गई है। अथवा एक दूसरा उदाहरण, जैसे दाल में करछुल होता है ना, दाल में करछुल होता है, तो दाल में करछुल घोटते हैं उससे पहले, अब तो कुकर में बनाते हैं, अब तो प्रेशर में सब हो जाता है, सब काम प्रेशर में होता है, लेकिन पहले बटलोई में वो करछुल से चलाते थे तो उससे घोटते थे अलग अलग प्रकार, पर वो करछुल दाल का स्वाद नहीं जानती। ऐसे जिनका सिर्फ वाणी विलासिता है और व्यवहारिकता में नहीं है, सबको ऋषि लिखते हैं कि संध्या 1 घंटा अनिवार्य है। और प्रायः सब विद्वान बोलते हैं, जो लोग आते हैं वो लोग भी बोलते हैं उसमें। तो उसमें बात यह है कि जब तक हम प्राणायाम ठीक से नहीं करेंगे, प्राण जब तक हमारे ठीक नहीं होंगे, तब तक एक भी सफलता हमें मिलने वाली नहीं। मैं ये अनुभव की बात बता रहा हूं। निद्रा तंद्रा में मत जाइए, सोइए मत। यदि किसी को ठीक करना है तो उसके प्राणों के संचालन को ठीक करना होगा। प्राणों की गति जिसकी ठीक रहेगी उसकी प्रगति होगी। तो प्राणों की गति से ही आंतरिक प्रगति है, आंतरिक प्रगति। यदि ये कोई कहता है कि आपकी आंतरिक प्रगति नहीं हो रही है, तो मैं उसको सीधा कहता हूं आपके श्वासों की गति ठीक नहीं है, तो मेरे ऊपर भड़क जाता है, आचार्य जी ये आप क्या कह रहे हैं। हमने कहा हाँ बिल्कुल मैं कह रहा हूं, क्योंकि सबके प्राणों की गति भिन्न भिन्न है। एक बच्चे के अंदर अलग है, एक युवा के अंदर अलग है, और एक वृद्ध के अंदर प्राणों की गति अलग होता है। वो हम कभी समझ नहीं पाते। सबको दिखाई तो यही देता है कि सब श्वास ले रहे हैं, श्वास जो ले रहे हैं वो जीने के लिए ले रहे हैं, लेकिन इसका प्रभाव शरीर पर कैसे पड़ रहा है, सब चीजें कैसे पड़ रहा है, ये बहुत कम लोग समझते हैं। जीने के लिए श्वास लेना तो ठीक है, तो जितने से आपके शरीर संचालित हो रहे उतने श्वास ले रहे हैं, लेकिन श्वास लेना कैसे है, श्वासों के संचालन शरीर में कैसा हो रहा है, ये सबको ये विधि नहीं आती है। तो इसलिए मैं कहता हूं श्वासों की गति ठीक है तो प्रगति आपकी ठीक होती है। और श्वासों की गति को ठीक के पीछे बहुत बड़ा दर्शन छिपा हुआ है। उस दर्शन से हम सबको प्रचलित होना चाहिए। और इन श्वासों के ठीक होने में 5 प्रकार की शुद्धि की आवश्यकता है प्राणायाम को ठीक रखने के लिए। आहार की शुद्धि, आहार में विहार की शुद्धि, आहार, विहार, व्यवहार। आहार का मतलब भोजन, और भोजन के समय परोसने वाला, खाने वाला, बनाने वाला, और जिस धन से वो अन्न आया है उस धन के अन्न से, और खाने के लिए आपका पुरुषार्थ, ये आहार में देखा जाएगा। बिहार में प्रायः मैं ये देखता हूं लोग भ्रमणे पर रहते हैं, प्रवासे पर रहता है व्यक्ति। जो भी लगातार प्रवास पे रहेगा उसका भी प्राण जो है वो प्राण प्रभावित हो जाता है, उसकी निद्रा प्रभावित हो जाती है और शरीर धीरे 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 हो जाता है। तो आहार और विहार को भी बड़ा संतुलित रखना होता है, बहुत सही है। और दूसरा है व्यवहार, वाणी का व्यवहार, इन नेत्रों का व्यवहार, और उसके बाद और सब चीजें से। आप व्यवहार ठीक नहीं है तो जगह जगह छीटाकसी, जगह जगह बाता कहानी, जगह जगह कलहपूर्ण व्यवहार, इन सब से भी प्राण प्रभावित होता है। तो प्राण को ठीक रखने के लिए 3 सूत्रों पर आपको 3 बातों पर आधारित करके पहले ठीक रखिए, इससे आपका शोधन होगा।
प्राणायाम से आपके प्राण का समन होगा। ध्यान दीजिए, शोधन और शमन दो परंपराएं हैं। प्राण का शोधन करना, प्राण का शमन करना। प्राण का शोधन और शमन होगा तो प्राण सुदृढ़ होगा, तब जाकर के वो प्राण सुदृढ़ होता है। जब प्राण सुदृढ़ होगा तो आंतरिक प्रगति आपकी प्रारंभ होती है, मानसिक प्रगति प्रारंभ होती है, मेधा शक्ति के ऊपर आप बढ़ते हैं, आपके अंदर ये सब चीजें बनी रहती है, आप आयुष को प्राप्त करते हैं। तो शायद मैं गांधी जी कुछ कहना चाह रहे हैं। हाँ, तो इन नमस्ते आचार्य जी। जी नमस्ते जी। ये जो प्राणायाम को परम तप कहा है, हाँ, और ओम को परम जप कहा है जी, ओम को, तो इसका क्या है, इसके पीछे क्या रहस्य है? प्राणायाम परम तपः, तब क्या कहते हैं, अशुद्धि को छोड़ने का नाम, अशुद्धियां जो है ना उसको स्वच्छ करने का नाम प्राणायाम है। उसका वो तप नाम है। तप क्या है, जिससे अशुद्धियां हैं वो दूर हो जाए, और इसके लिए जो साधन अपनाते हैं वो तप है। उन तपों में सबसे ऐसा नहीं है तप को शरीर को गलाने का नाम तप है। तप का नाम ये नहीं है कि आप उल्टा लटक जाइए, हाथ लटका दीजिए, या आप देखते होंगे हमारे यहाँ कुंभ में नाखून बढ़ा लेता है, फिर इसका नाम तप है। ना ना ना, अशुद्धियों को दूर करने का नाम। हाँ, परम कहा है, परम। हाँ, परम माने क्या, उत्कृष्ट तप है। परम माने प्रथम तप है, प्रथम करना चाहिए, प्रथम श्रेष्ठ तप। हाँ, तो परम का अर्थ अत्यंत भी होता है, प्रथम भी होता है, उत्कृष्ट भी होता है। तो उत्कृष्ट यानी प्रथम तप है, उत्कृष्ट तप है, अत्यंत। इसको हमें अपने नियम में, अपने दिनचर्या में प्राणायाम को लगाना चाहिए। इसके बिना प्रगति नहीं है, इसके बिना आपका धारणा ठीक। देखिए, प्राणायाम उसके बाद, प्राणायाम के बाद प्रत्याहार, प्रत्याहार के बाद धारणा आता है। तो बिना प्राणायाम के प्रत्याहार और धारणा में प्रगति नहीं होगी। कहने का अभिप्राय ये है, आप आगे की सीढ़ी बढ़ नहीं पाएंगे, चल नहीं पाएंगे, कर नहीं पाएंगे। तो जो योग के अनुष्ठान का जो सीढ़ी है, वो प्राणायाम जो है वो एक ऐसी सीढ़ी है कि उससे आगे की आपकी प्रगति होती है, आगे का वो होता है। और जो शरीर के अंदर प्राण का विज्ञान था, जो हम लोग दो उसमें हम लोगों ने किया है, उसमें किया। तो जो यहाँ पर तप जहां पर भी कहा गया है, जहां तक स्वाध्याय का जो मूल शाब्दिक अर्थ है, मूल बात है, वो अशुद्धियों के क्षय का नाम, अशुद्धियों के दूर करने का नाम जो है वो तप कहा जाता है। चाहे वो मानसिक हो, शारीरिक हो, व्यवहारिक हो, वाणिक हो। वाणी से तप तो यानी वाणी का दोष दूर करना। शारीरिक तप तो जो शरीर का जो दोष है उसको दूर करिए। मानसिक तप मन के अंदर जो दोष है उसको दूर करिए। मौन होकर के करिए, मंत्र जप करके करिए, ईश्वरीय चिंतन करके करिए। शारीरिक तप उपवास करके करिए, शुद्ध आहार विहार व्यवहार का चयन करके करिए। वो इस प्रकार की व्यवस्था। तो यानी अशुद्धियां हैं या जो दूषित पदार्थ है, दूषित चीजें हैं, उसको दूर करके जिस साधन को अपनाते हैं उस साधन का नाम तप है। शरीर को गलाने का नाम नहीं, पंचाग्नि तपने का नाम नहीं। इस प्रकार से जिससे शारीरिक व्याधियां दूर हो, अशुद्धियां दूर हो, दोष दूर हो, उन सब का नाम जो है वो दूर होता है। जिस साधन से होता है उसका साधन का नाम तप है। और उसमें से प्राणायाम को परम तप कहा, अत्यंत उत्कृष्ट कहा है। बस समय भी हो चुका है, तो विराम देते हैं। मेरी ओर से जन्मदिन की बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। जी 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 हरीश भाई, आपका आभार, धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद। प्राण के विषय में जैन संप्रदाय में एक ऐसे स्ट्रीम है जो प्राण पर दाहिना चलता है, बाह्या चलता है। तो किस उठना है तो किस प्राण चलता है, तब हम पहला पाँव
कैसे रखे, किस साइड में है, दाहिने में रखे या बाहिने में रखे, क्या प्राण चलता है, बाहर जाना है, काम करना है तो प्राण को देखे, सूर्य चल रही है, चंद्र नाड़ी, तो इस प्रकार से। लेकिन ये तो निश्चित है कि प्राण पर है, यदि हम गलत करते हैं, झूठा करते हैं, नहीं करने योग्य करते तो हमारा प्राण अनियमित हो जाता है और हम हमारी जीवन की दूरी काटते हैं। और जब अच्छा काम करते हैं, परोपकार का काम करते हैं, बढ़िया काम करते हैं, तो अंदर से आनंद, उत्साह, एक फुहारा जैसा अंदर से एक आनंद का, एक उत्साह का, एक एनर्जी का आता है, उस प्रकार का आता है। ईश्वर संबद्ध काम करोगे, औरों के लिए करेंगे, निर्लेप होकर, कोई स्वार्थ व्यक्तिगत न हो, मुझे कुछ करना है, प्रभु का, इससे आपकी प्राण शक्ति दाई चले बाही चले, जो भी करे अच्छा लगता है और प्राण अंदर से एनर्जी मिलती है। तो सबसे बढ़िया यही है कि अच्छा काम करो, शांति से करो, विवेक से करो, ठहराव लाओ, अंदर से एक समता में रहो, समता में रहना, वो कला योग कर्मसु कौशलम, जो करे बढ़िया करे, बेस्ट करे, दिल से करे, औरों को किसी को नुकसान ना हो, इस प्रकार से करे, तो हमारे प्राण व्यवस्थित चलते हैं, क्योंकि हम परमात्मा के सुर में सुर पुरा है, ताल में ताल बजा रहा है, एक संगीत बजा रहे आगे, ऐसा लगेगा। तो इस प्रकार से हमें प्रयास करना चाहिए, अंदर खुलकर काम करना चाहिए, कोई द्वेष नहीं, कोई किसी प्रकार का स्वार्थ नहीं। तो बातें तो बहुत है, तो समय हो चुका है। कल हमारे आयुर्वेदिक डॉक्टर यहाँ हमारे लोधरा में 12 किलोमीटर दूर आयुर्वेदिक हॉस्पिटल है, वो डॉक्टर को मैंने बुलाया है, ऑनलाइन में आएंगे और वो अभी जुड़े हैं। पंचकर्म के लिए हम कोलौडा जाते थे, अभी कोलौडा से हम 10-12 किलोमीटर दूर, यहाँ से हम लाभ लेंगे व्यक्तिगत। वहाँ हॉस्पिटल देखा है, अच्छा है, और भी देखेंगे। तो हम कल से हमारे वहाँ कोलौडा के बदले शायद 50% तो यहाँ से ही हो जाएगा काम, ऐसा लगता है। तो देखते हैं, उनको जोड़ते हैं और आप सभी भी उपस्थित रहिए, तो हमारे साथ वो जुड़ जाएंगे। डॉक्टर वैद्य है और जिस स्कूल में, जिस कॉलेज में पढ़े थे, उसी आज वहाँ डॉक्टर वैद्य बनकर वो सेवा दे रहे और एक ट्रस्ट वो चला रहे। तो इस प्रकार से कल हम मिलते हैं। डॉक्टर सोनल बेन पटेल और बहुत सारे अहमदाबाद, गांधीनगर और अन्य स्थान से वहाँ आ रहे हैं लोधरा आयुर्वेद हॉस्पिटल में, तो उनसे हम कल मिलेंगे। धन्यवाद। तो शांति पाठ और केवल 3 या 4 ही हम जो सत्य सनातन वैदिक धर्म कीजिए जो हम करवाते, बहुत ज्यादा बहुत लंबा हो जाता है और हम है सब बूढ़े बेचारे, हाथ भी पूरा नहीं उठा सकते, ये है। तो इस बहाने से व्यायाम हो जाता है। बात तो ठीक है, लेकिन थोड़ा कम करें वो ठीक है। तो अपने भाई साहब मुनीब जी, बिना हाथ उठाए कर लेने का है, हाथ बिना उठाए करें, उसमें क्या हो गया। चलो, तो शंकर जी आप शांति शंकर पाठ प्रसाद करवाइए। जी आज नहीं है। नहीं है? अच्छा, नहीं है। चलो तो मैं करवा लेता हूँ। ओम जौ शांतिरंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिराप शांतिरौषध शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। सब श्रेष्ठ पुरुषों की जय। आर्य समाज अमर रहे। भारत माता की जय। वेद की ज्योति जलती रहे, ओम का झंडा ऊंचा रहे, धन्य प्रकाश मिलता रहे। ना बढ़ाओ नमस्ते जी, नमस्ते सादा, नमस्ते। नमस्ते जी, नमस्ते जी। आचार्य जी ने